क्या 9.5 साल में माननीय मनोहर लाल जी ने जो 9 साल में हरियाणा का जो विकास किया है, और उन्होंने एक नारा दिया हरियाणा एक हरियाणवी एक, और आज इतनी ऊंचा बुलंदियों तक हरियाणा को पहुंचा है। देखी जाए तो बदरपुर से लेकर और पलवल तक अनेक उन्होंने फ्लाईओवर का काम किया, बल्लभगढ़ से लेके और जेवर तक कनेक्टिविटी का काम किया, और अनेक योजना के माध्यम से गरीबों को, पिछड़ों को उन्होंने समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। मैं धन्यवाद करता हूं शीर्ष नेतृत्व का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा जी का, कि उन्होंने एक ओबीसी को एक इतना बड़ा सम्मान दिया। आज ओबीसी को इतनी बड़ी खुशी है कि उन्होंने इतने वर्षों बाद एक हरियाणा को ओबीसी का एक मुख्यमंत्री देने का काम किया। तो मैं इसी शब्दों के साथ में पुनः अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, और माननीय हमारे मनोहर लाल जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हरियाणा को एक ऊंचाई विकास तक पहुंचाने का काम किया। क्या लगता है, जैसे कि आपने कहा कि नायाब जी को बनाया है, बेशक से ओबीसी मोर्चे के या ओबीसी जो लोग हैं उनमें खुशी तो जाहिर तौर पर है, लेकिन क्या वो 36 राज्यों के लिए उस तरीके से काम कर पाएंगे जिस तरीके से आपने कहा कि मनोहर जी ने करा? कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? माननीय नायब सिंह सैनी जी एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में वो बड़े हुए हैं, और उन्होंने अनेक दायित्वों पर रह करके काम किया है, और वो संगठन के व्यक्ति हैं। उन्हें अच्छी तरह से पता है वो कि हमने समाज में रहकर क्या काम करना है, और वो एक ओबीसी का एक हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा चेहरा है, और वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र में जाने का उनको मौका मिला, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि वो हरियाणा के इस विकास में जिस तरीके से मनोहर लाल जी ने 9.5 साल में अपना काम किया, उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्या इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अब आने वाले टाइम पे चुनाव है, तो जो ओबीसी कैटेगरी की वोट है उसको आकर्षित करने के लिए ऐसा कुछ फैसला लिया गया, या फिर आपको लगता है कि नायाब जी बिल्कुल होने चाहिए थे और एक मौका जो था इनको भी मिलना चाहिए? नहीं, ये तो निश्चित रूप से है कि आपने देखा होगा कि केंद्र के अंदर भी जब सन 2019 में सरकार बनी तो 27 ओबीसी के कैबिनेट मंत्री बने जी। और उसके बाद निरंतर माननीय हमारे प्रधानमंत्री ने ओबीसी के लिए निरंतर अनेक योजनाओं के माध्यम से ओबीसी के लिए कल्याणकारी योजना पहुंचाने का काम किया, जिससे आज ओबीसी वर्ग इतना खुश है, और पूरे देश के अंदर ओबीसी को एक इतना बड़ा सम्मान मिला है। वो सम्मान देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी ने किया है, और हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी ने भी अति पिछड़े वर्गों को एक साथ देने का काम किया, और उनको सम्मान देने का काम किया है। भगवान सिंह जी, अनिल विज जी नाराज क्यों हो गए? आपके इतने बड़े नेता हैं ओबीसी के, आपके वो क्यों नाराज हो गए इतने, जो अभी तक आपसे मनाए नहीं जा रहे? अनिल विज जी एक हमारे बहुत सुलझे हुए और पुराने कार्यकर्ता हैं, वो कभी नाराज नहीं होते, और ये तो परिवार है, परिवार में छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो नाराज नहीं है, वो संगठन के व्यक्ति हैं। ओबीसी मोर्चा को अभी जिम्मेवारी दी गई है, आगे आने वाली योजनाएं आपके लिए क्या कहती हैं? अनेक योजनाओं के माध्यम से इन योजनाओं को जिस तरीके से लागू हुई है, योजना बहुत सारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल चुका है, जिसमें आपने स्वनिधि योजना के अंतर्गत हमारे फरीदाबाद के अंदर रेहड़ी पटरी वालों को जो योजना दी थी, उसमें आज 34,000 लोगों को 10,000 का ऋण मिला, 17,000 लोग ऐसे जिनको 20,000 का ऋण मिला, 7,000 ऐसे लोग जिनको 50,000 का ऋण मिला। विश्वकर्मा योजना के माध्यम से लोगों को, गरीबों को लोग जोड़ने का काम किया। उज्ज्वला योजना के माध्यम से, चिरायु योजना के माध्यम से 5 लाख का जो काम, जो बीमा योजना का जो काम किया, अनेक योजनाओं के माध्यम से इस ओबीसी समुदाय को जो आज इतने 70 साल 75 साल के बाद भी आज जो सम्मान मिला है, ऐसा कभी नहीं मिला। कांग्रेस ने सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति की थी, उन्होंने सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया था। आज सन 2014 के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, और हरियाणा में माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार बनी, जब से लगातार ओबीसी के सम्मान में हमारी सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी, और उन्हें सम्मान देने का काम उन्होंने किया। भाजपा का नारा है 400 पार का, तो कैसे देख रहे हैं? निश्चित रूप से 400 पार जाएंगे, सभी लोगों को बड़ा हर्षोल्लास है, और अभी हरियाणा के अंदर माननीय नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया, तो इससे पूरे देश के अंदर एक गूंज है। नायाब सरकार है तो क्या काम भी नायाब हो पाएंगे? हाँ बिल्कुल, काम नायाब, बहुत अच्छे काम होंगे। चेहरा बदलने से
कितना फ़र्क पड़ेगा? आप खुद कह रहे हो कि वोटों की राजनीति कर रहे हैं, आप भी BCA को साध रहे हैं वोटों को, तो आप कह रहे हैं कांग्रेस ने भी वोटों की राजनीति की है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ओबीसी समुदाय को जो सम्मान मिला है पूरे हरियाणा के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर, हमारे 10 की 10 जो लोकसभा की सीट है अच्छे बहुमत के साथ, पहले से ज़्यादा बहुमत के साथ हम जीत के फिर पुनः तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी केंद्र में सरकार बनाएंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। तो चेहरा बदलने की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, ये कई जगह जो नए हैं, नए को भी चांस मिलना चाहिए, चाहे मध्य प्रदेश में हुआ, चाहे राजस्थान में हुआ, चाहे छत्तीसगढ़ में हुआ। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है और शीर्ष नेतृत्व का ये डिसीजन है। परफॉर्मेंस की बात करें तो हरियाणा में जब से माननीय मनोहर लाल जी जब से मुख्यमंत्री बने तो बहुत सारी योजनाएं जो 50 साल में नहीं हुई और वो उन्होंने 9 साल में, 9.5 वर्ष में की। जो ऑनलाइन ट्रांसफर्स हुए हरियाणा में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, चाहे रेल कनेक्टिविटी की बात करें, चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात करें, चिरायु योजना की बात करें, मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, 7 से 22 हो गई, जबकि 50 साल में 7 मेडिकल कॉलेजेस भी नहीं बनी। चाहे 20 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में ग्रेजुएशन कॉलेजेस की बात करें, चाहे हम स्टार्टअप्स की बात करें, अगर हम बात करें फरीदाबाद में ही मोर देन 7,000 स्टार्टअप स्टार्ट। तो आपको बेनिफिट्स की बात आज दुष्यंत चौटाला की नव संकल्प जो रैली हुई है उसमें दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि नायब सिंह सैनी की 6 मंथ की जो है वैलिडिटी है, मतलब 6 महीने ही वो रहने वाले हैं। देखिए जी, साफ तौर पे कोई कुछ भी कह सकता है कि स्वतंत्र है, बिना MLA बने यहाँ तक कह पहुंचे। सकता है, ये कुछ भी कह सकता है। आज की डेट में वो ये मुख्यमंत्री आ जाए। ये सरकार की एंटी इनकम्बेंसी थी जो हटाना पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। शीर्ष नेतृत्व का डिसीजन है, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने आज जो इस्तीफा दे दिया खट्टर जी ने। देखिए, जब नए चेहरे आते हैं तो पुराने वाले चेहरे को रेजिग्नेशन देना। सिर्फ मनोहर लाल जी ने इस्तीफा दिया बस, बाकी और भी तो हैं। नहीं, साथ में अगर आप देखेंगे पूरे का पूरा कैबिनेट नया बना। नायब सिंह सैनी जी के लिए छोड़ा उन्होंने अपना पद, उनको MLA का इलेक्शन वहाँ से लड़ाई करना। जो बात है वो शीर्ष नेतृत्व का डिसीजन है, वो अभी आएगा, आप सबके सामने आ जाएगा जो भी होता है। तो फर्क पड़ेगा इनका OBC चेहरा लाने से? बिल्कुल, हम 10 की 10 लोकसभा सीटें बहुत बड़े मार्जिन से जीतने वाले हैं और बहुत जल्द जीतने वाले हैं, क्योंकि चुनाव भी बहुत जल्द होने वाले हैं। तो आपके सामने वो सारा रिजल्ट है। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मनोहर लाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मनोहर लाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नायब सैनी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नायब सैनी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मनोहर लाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मनोहर लाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नायब सैनी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नायब सैनी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जिंदाबाद। भारत श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अनिल नागर जी, आज खुशी मनाई जा रही है नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने पर, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, नेतृत्व परिवर्तन और दायित्व परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी में निरंतर चलता रहता है। कल मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, आज नायब सिंह सैनी है, उसके बाद कुछ समय बाद कुछ और होगा। तो दायित्व परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के अंदर होता रहता है। और जो मनोहर लाल जी की नीतियाँ हैं, जो 9.5 वर्षों में उन्होंने हरियाणा के लिए कार्य किया है, व्यवस्था परिवर्तन का जो कार्य किया है, बहुत ही अतुलनीय काम उन्होंने किया है। और इसी तरह का कार्य नायब सिंह सैनी जी भी उसको जारी रखेंगे। तो नागर जी, ये चेहरा बदलने से कितना आपको फायदा मिलेगा? चेहरा बदलने से देखिए, कार्य जो हमारी कार्यशैली है, जो हमारी नीतियां हैं सरकार की, वो नहीं बदलती, वो लगातार जारी रहेंगी। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ, ऐसे ही हमारे नायब सिंह सैनी जी सबको साथ लेकर के कार्य करते रहेंगे हरियाणा के। राजन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। नायब सिंह सैनी जी एक संगठन कुशल व्यक्ति हैं। संगठन का उनको ज्ञान और इतने समय से संगठन के अंदर रहने वाले व्यक्ति को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है। और जैसे ही अनिल भाई जी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री
हम पूर्व भी कहेंगे, अब उनको मनोहर लाल जी ने जो गति दी है उसको वो और गति बढ़ा। आप महामंत्री हैं, आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा जैसे अभी बताइए, भाजपा की रीति नीति है, आज मंच के इधर कोई और है, कल मंच के उधर कोई और होगा। और आज जैसे पहले आदरणीय माननीय मनोहर लाल जी थे मुख्यमंत्री, अभी नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री हैं, तो जो दिशा और जो काम मनोहर लाल जी ने किए, बहुत अच्छे काम किए, उसी काम को आगे बढ़ाते हुए वो आगे के काम करेंगे और जो काम रह गए उनको पूर्ण करेंगे। इसे बंद कर दो ना। राजपाल जी, आप महिला जिलाध्यक्ष हैं और महिला वोटर को बहुत फोकस किया जाता है, तो आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में जो फैसला किया है, ओबीसी मोर्चा के नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री का उन्होंने मौका दिया है, एक सामान्य कार्यकर्ता के अंदर बहुत ज़्यादा खुशी की लहर है, क्योंकि वो एक सामान्य कार्यकर्ता से इस पद पर पहुंचे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और परिपाटी के अनुसार जो आदरणीय मनोहर लाल जी ने कार्य किए, उन्हीं को आगे बढ़ाने का वो कार्य करेंगे। और हम सब महिलाएं भी और सभी भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स उनके साथ। परवीन चौधरी जी, आप भी ओबीसी के महामंत्री हैं, जिला मंत्री, आप क्या कहेंगे? जो आज ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है, ना कि कांग्रेस में। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता को, छोटे से कार्यकर्ता को ऊपर से नीचे जब कहाँ पहुँचा देती है, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। ना तो ये परिवारवाद पर काम करती है, इससे कार्यकर्ताओं में एक उत्साह होता है। और ना हमारे जैसे मनोहर लाल जी खट्टर जी कल खुशी खुशी उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अपने छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, तो इससे भी कार्यकर्ताओं में एक उत्साह और वो होता है कि कोई छोटा सा कार्यकर्ता कहाँ से कहाँ बन जाता है। और जैसे मनोहर लाल जी ने छत्तीस बिरादरी को लेकर पूरे हरियाणा को चलाया, ऐसे ही नायब सिंह सैनी जी भी पूरे हरियाणा को छत्तीस बिरादरी का साथ लेकर और 10 की 10 सीटें नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे और 2024 में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और अब की बार 400 पार। आप क्या कहेंगे? मैं अशोक पांचाल, जिला महामंत्री ओबीसी मोर्चा। सबसे पहले तो मैं श्री नायब सिंह सैनी जी को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि भाजपा के ओबीसी मोर्चा के उन्होंने आज हरियाणा का जिम्मेदारी सौंपी। और जिस तरह मनोहर लाल खट्टर जी ने अपने 9.5 साल के कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया, नायब सैनी जी उनकी ही तर्ज पे आगे भी बहुत अच्छा कार्य करेंगे, हमें ये उम्मीद है। और जैसा कि लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा के चुनावों में भी हरियाणा के अंदर पूरी 10 की 10 सीटें लेके आएंगे। इस बार जो है हम 400, मोदी सरकार 400 पार जाने वाली है और हमारा नारा भी है अब की बार 400 पार। जय हिंद।